हेलो दोस्तों, जीएस मैथ समझते चले में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में लूसेंट के महत्वपूर्ण प्रश्न 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपका किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। ये क्लास आपका सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? तो आपका आंसर होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के दो भाग में विभाजित करता है। नेक्स्ट है, यह किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य शक्तिहीन है? तो ये किसने कहा था? तो आपका आंसर होगा आजीवक ने ये शब्द कहा था। नेक्स्ट है, बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर होगा पिता के गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, संसद के किसी सदस्य को आरोप ठहराने के विवाद के बारे में निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारे ज्ञान के मुख्य स्रोत क्या था? तो आपका आंसर होगा पुरातात्विक उत्खनन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, धर्मशास्त्र में भूमि का राजस्व की दर क्या बताई गई थी? तो आपका आंसर होगा भूमि का 1/6। नेक्स्ट है, लोकसभा को एक वर्ष में कम से कम कितनी बार सत्र के लिए बुलाया जाता है? तो आपका आंसर होगा एक वर्ष में कम से कम 3 बार बुलाया जाता है। नेक्स्ट है, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात को कम कर दिया जाता है तो ऋण निर्माण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका आंसर होगा वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सा परियोजना? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर का दर्शाता था? तो आपका आंसर होगा हिंद महासागर। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कब कम किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा वित्तीय आपातकाल के दौरान। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागार कहाँ मिला था? तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो में मिला है। कौन सा? विशाल स्नागार। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो आपका आंसर होगा नृत्य करती हुई एक बालिका की। नेक्स्ट है, उस राज्य का नाम क्या है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? ये कौन सा राज्य था? तो आपका आंसर होगा ये था मगध साम्राज्य था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के बंदरगाह का क्या नाम था? तो आपका आंसर होगा लोथल था। सिंधु घाटी के बंदरगाह नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा लोथल था। लोथल जो है ये गुजरात राज्य में है। ये कहाँ पर है? ये गुजरात राज्य में है और ये भोगवा नदी पर है। किस नदी पर है? यह भोगवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो आपका आंसर होगा ईंटों से बनाए जाते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो आपका आंसर होगा लोहा का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद से लिया गया है। कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र। नेक्स्ट है, किसकी सेना ने
ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध लड़ा था? तो ये कौन था? ये था राजा पोरस था। नेक्स्ट है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? तो आपका आंसर होगा तक्षशिला में हुआ था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो आपका आंसर होगा श्रवण बेलगोला में गुजारे थे। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है, देवनाप्रिम किस नाम से विख्यात है? तो आपका आंसर होगा अशोक के नाम से। नेक्स्ट है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर होगा मेगास्थनीज है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर होगा मेगास्थनीज है। नेक्स्ट है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो आपका आंसर होगा उपगुप्त से प्रभावित होकर। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। कौन? चाणक्य। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा अशोक। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो आपका आंसर होगा जेम्स प्रिसेप था। नेक्स्ट है, मगध के किस राजा ने राज्य के लालच में अपने पिता की मृत्यु कर दिया था? तो ये कौन राजा था? तो ये था आपका अजातशत्रु था। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपका आंसर होगा ये था पशुपालन था। वराहमिहिर कौन थे? तो आपका आंसर होगा यह एक खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट है, मेघदूत के रचयिता कौन है? तो आपका आंसर होगा ये थे कालिदास थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान। किसने आया था? चीनी यात्री फयान आया था। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है, विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज किया था? तो आपका आंसर होगा शुंग वंश ने। किस वंश के बाद? तो मौर्य वंश के बाद शासन किया था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन था? तो आपका आंसर होगा अनागार था। नेक्स्ट है, कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया था? तो आपका आंसर होगा कपास का। नेक्स्ट है, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो आपका आंसर होगा ये था बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है, मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो आपका आंसर होगा ये था पर्ण था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को स्वीकार किया था? तो ये किया था जैन धर्म का। नेक्स्ट है, भारत में वेदों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर होगा 4 गो है। भारत में वेदों की संख्या कितना है? तो आपका आंसर होगा 4 गो है। नेक्स्ट है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आपका आंसर होगा ज्ञान होता है। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ये था
ऋग्वेद है। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक भाषा का जनक किस वेद को माना जाता है? तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद को माना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो आपका आंसर होगा सामवेद को माना जाता है। नेक्स्ट है और लास्ट है क्वेश्चन नंबर, राजगिरणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर होगा ये थे कल्हड़ थे। दोस्तों, ये हमारी वीडियो से लगे अच्छे से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।